अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास मुनव्वर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट ओवरसीज़। जी हाँ दोस्तों, आप सबको मालूम है कि मैं हमेशा तमाम दोस्तों को जो है सऊदी कौंसलेट के हवाले से अपडेट देता रहता हूं। जो भी लोग सऊदी अरब जाना चाह रहे हैं और जिनके वीज़े लगे हुए हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको कौंसलेट के बारे में आगाह करता था, लेकिन आज मैं आपको एक जो नया मसला चल रहा है लोडिंग, ये जो एयरपोर्ट पर लोड ऑफलोड कर रहे हैं, उसके हवाले से आज मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, काफ़ी दिनों से हमें एक मसला दरपेश था सऊदी कौंसलेट की जानिब से कि भी हमारा कोटे का मसला हल नहीं हो रहा था। जो हमारे वीज़े हैं वो टाइम पर नहीं लग रहे थे, रश था, रश की वजह से काम लेट हो रहा था। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके ये मसला हल हुआ। अभी जितने भी वीज़े हैं वो सब के सब टाइम पर लग रहे हैं। कोटे का जो मसला है वो हल हो चुका है, मतलब अभी कोटा तो है लेकिन कौंसलेट में रश नहीं है, जिसकी वजह से तमाम पासपोर्ट डेली बेसिस पर लग रहे हैं, डेली बेसिस पर वीज़े इशू हो रहे हैं। ठीक है जी, ये मसला तो हमारा हल हो गया है। इसके बाद अब जो नया मसला आ गया वो ये था कि भाई पिछले दिनों जो है ना एयरपोर्ट पर काफ़ी सख्ती कर दी गई है कि भी जो भी लोग पाकिस्तान से बाहर जाएंगे उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से चेक किए जा रहे हैं। हालांकि वैसे जो ज़्यादातर जो भी चीज़ें चेक की जा रही थी, जिसकी बिना पर लोगों को अपलोड किया गया है, वो ज़्यादातर लोगों का जो ड्राइविंग लाइसेंस था वो चेक किया गया है कि जी आप अगर मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। तो चूँकि ये चीज़ें जितनी भी हैं, पिछले हम जितना अरसा में हो गया इस फील्ड में हम काम करते आ रहे हैं, तो ये चीज़ें जो चेक की जाती हैं ये चेक की जाती हैं कौंसलेट के अंदर। ठीक है, सऊदी कौंसलेट के अंदर फॉर एग्जांपल वीज़ा लग रहा है तो कौंसलेट ने ये चीज़ चेक करनी है कि जी आपका जो मेडिकल है वो फिट है या नहीं है। इसके अलावा आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो है या नहीं है। अगर ये चीज़ें सारी उनको कंप्लीट करते हैं तो वो वीज़ा इशू करते हैं। जबकि एयरपोर्ट पर जो चीज़ें चेक की जाती थी उसमें ये चेक किया जाता कि जी आपके पास जो टिकट है वो वैलिड है और जो आपका वीज़ा है वो भी वैलिड है या नहीं है, और आपका जो वीज़ा है उसके पासपोर्ट के ऊपर प्रोटेक्टर हुआ है या नहीं हुआ। ये तीन चीज़ें जो है एयरपोर्ट पर चेक की जाती थी। लेकिन लास्ट टाइम जो इशू बना उसमें यही था कि भी बाकी जो चीज़ें थी वो भी चेक किए जाने लगी, जैसा कि आपके पास एग्रीमेंट पेपर है या नहीं है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, आप किस मुल्क जा रहे हैं, आप किस काम के लिए जा रहे हैं। तो हमारे जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं ये काफ़ी सादा तबीयत के लोग होते हैं, इनको खुद भी नहीं मालूम होता और ये काफ़ी डरे सहमे होते हैं, नॉलेज बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये मतलब कोई भी अगर इमिग्रेशन ऑफिसर इनसे सवाल करता है तो ये वैसे ही डर जाते हैं। ठीक है, हालांकि वो लीगल तरीके से जा रहे हैं, उनकी सारी चीज़ें कंप्लीट है, लेकिन वो फिर भी डर जाते हैं कि यार पता नहीं हमसे क्या गलती हो गई है। जबकि जब आपका वीज़ा लगा हुआ है, आपके पास वैलिड वीज़ा लगा हुआ है, आपके पास पासपोर्ट है, आपका प्रोटेक्टर हो चुका है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको इजाज़त दे दी है कि जी आप पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं, तो फिर आपको एयरपोर्ट पर कोई भी मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो सख्ती चल रही है उसमें यही था कि भाई आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो है या नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि भी जैसा कि जिनके वीज़े लग चुके हैं उनका जो प्रोटेक्टर है वो प्रोटेक्टर भी नहीं हो रहा। अगर आपके पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आपका प्रोटेक्टर होगा, अगर लाइसेंस नहीं है तो आपका प्रोटेक्टर भी नहीं होगा। तो ये एक नई अपडेट थी, तो मैंने तमाम दोस्तों के साथ ये चीज़ शेयर की कि भी आपने भी अपनी टिकट्स वगैरह नहीं करनी। अगर आपका प्रोटेक्टर भी हो चुका है तो आप पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया है तो फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं। और जिनके वीज़े लग चुके हैं और प्रोटेक्टर नहीं हुए तो वो पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे। जब ड्राइविंग लाइसेंस बनकर आ जाएगा फिर आप अपना प्रोटेक्टर अप्लाई करेंगे, फिर आपका प्रोटेक्टर होगा, उसके बाद जो है आप अपनी टिकट करवा के मुल्क से बाहर जा सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की जो नई इन्फॉर्मेशन थी। पहले मैं आपको कौंसलेट के हवाले से अपडेट देता रहा हूँ, आज मैंने आपको इसके हवाले से भी अपडेट दे दी कि भी एयरपोर्ट पर क्या मसला चल रहा है। दूसरा इसके साथ एक सॉफ्ट स्किल का ऑप्शन भी उन्होंने ऐड कर दिया है, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो वो वीडियो आपने पूरी देखनी है। उसमें आपको सॉफ्ट स्किल का मुकम्मल तरीक़ाकार और क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं वो सब कुछ बताई जाएंगी। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।